आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग विचार है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। साथियों, असफलता का मतलब यह नहीं कि मंजिल आपसे दूर है। असफलता का सीधा सा मतलब यह है कि प्रयास अधूरा है, मंजिल दूर नहीं है। आपने सफलता पाने के लिए प्रयास में कुछ कमी कर दी थी, जिसकी वजह से आप असफल हुए। और अगर आप अपनी असफलता से सफलता तक का सफर तय करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने लक्ष्य को क्लियर रखिए, लक्ष्य के प्रति हमेशा काम करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है। आप जानते हैं, स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि लोक ऋण किसकी कृति है। लोक ऋण विवेकी राय द्वारा लिखी गई रचना 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। जवाब में आपने चयनित कर लिया है मीराबाई को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कृति के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा रचना धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है। 1952 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना कृति के लेखक कौन। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक रचना 1971 ईस्वी की गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास वीणा गुंजन, यह कृतियां किस रचनाकार की हैं। जवाब में आपने सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुणेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है। मुणेर पर सूरज आत्मकथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा की रचनाकार कौन है। तो हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कठगुलाब के रचनाकार कौन है। कठगुलाब रचना मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अनारो बेगाने घर में और गंजी उपन्यास के लेखक कौन है। अनारो बेगाने घर में और गंजी उपन्यास मंजुल भगत द्वारा लिखा गया है। अनारो 1977 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं बेगाने घर में 1978 ईस्वी का प्रकाशित तथा गंजी 1995 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 12, ब्रजभाषा का व्याकरण कृति के रचनाकार कौन है। ब्रजभाषा का व्याकरण लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है। शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। 1955 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है। मध्यकालीन का बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है। टूटना कहानी राजेंद्र यादव की लिखी गई कहानी है। 1966 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
सुदामा पांडे धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्यकृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक की पात्र है 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी के पात्र हैं। यमुना के प्रति कविता के रचयिता कौन है? यमुना के प्रति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग कविता राजकमल चौधरी की है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक रचना है? नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग मीराकांत द्वारा लिखा गया नाटक है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता कहने वाले मिडिल्टन मरे हैं। पीली आंधी कृति के रचनाकार कौन है? पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है 1996 ईस्वी रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है 1939 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान कृति का प्रकाशन काल क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है और 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षात्मक रचना है? कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। भक्ति सर्वस्व और प्रेम प्रलाप किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जवाब में आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार किसकी रचना है? अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है 1980 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण रचना के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया आचार्य विश्वनाथ को, तो बिल्कुल सही जवाब 14वीं शती का प्रकाशन वर्ष। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर विजय देवनारायण शाही की रचना है। रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है? रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। राजा निर्वंशिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में आपने 1957 ईस्वी चुना, बिल्कुल सही जवाब कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है के लेखक कौन है? जंगल जहां शुरू होता है संजीव की रचना है 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने पूरन दास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप कृति ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न है कि शोभा यात्रा कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है? और ये लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, यात्रा साहित्य है 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राम दहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? और जवाब में आपने 1951 ईस्वी चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए आकाशदीप कहानी के पात्र हैं।
अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? जवाब में श्याम सुंदर दास को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम का है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल किस विधा की रचना है? गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई गजल विधा की रचना है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।